संदीप के बारे में बताना चाहूँगा। वेरी हम्बल, वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत कमिटमेंट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद लगातार काम किया और इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे। ये और आगे जाएंगे और मैं जानता हूँ आप बहुत जल्दी में और बड़े पिक्चर और इनकी टीम में और बहुत सारे फिल्म देखने वाले हो। यार संदीप और गीता जो है बहुत ही हम्बल कपल है और ये गांव से बिलोंग करता है। मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ बिजनेस को बिल्ड किया है, बहुत सारी परेशानियों के साथ, क्योंकि गांव में रहते थे तो बहुत सारी परेशानियों के साथ बिजनेस को कैसे उन्होंने बिल्ड किया और जो है और एक्साइटमेंट के साथ। और अगर हम लोग गीता के बारे में बताएं तो गीता जो है वो बहुत बड़ी ड्रीमर है और बिजनेस को उसने हमेशा जो है वो एक बात जो बहुत अच्छी है वो ये है कि उसने कभी भी बिजनेस के लिए कोई नेगेटिव नहीं बोला, है ना। हमेशा जो है वो पॉजिटिव बोला और पॉजिटिव की तरफ जो है वो देखा। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है इनवाइट कर रहे हैं ब्रांड न्यू कपल संदीप एंड गीता। सोनीपत के एक छोटे से गांव से हम बिलोंग करते हैं और ये मेरी मिसेज। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम गीता चौहान और एक गांव से बिलोंग करते हैं, सिंपल हाउसवाइफ हूँ। अब चलो तो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का, जिसकी कृपा से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और हमारे को सद्बुद्धि दी इस बिजनेस को करने के लिए। और फिर उसके बाद हम थैंक्स करते हैं सबसे ज़्यादा अपने ग्रेट अपलाइन BS चौहान और संतोष मैम का। और उसके बाद धन्यवाद करते हैं हम सुनीता जी और अशोक जी का, जो हमारी चौहान साहब के अपलाइन थी। और उसके बाद हम धन्यवाद करते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, प्रकाश जी का। और फिर स्पेशली धन्यवाद करते हैं हम अपने मेंटर डायमंड आशीष एंड प्रभाकर का, जिनकी गाइडेंस से हम डायमंड पहुंचे हैं। तो वास्तव में ये बिजनेस कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। और धन्यवाद करते हैं हम MA कॉरपोरेशन का, जिन्होंने इतना ओशन सिस्टम हमारे को दिया, इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए और इतने अच्छा नेटवर्क का की पावर को हमें बताया। और स्पेशली धन्यवाद करते हैं BWW सिस्टम, क्योंकि बिगर पतवार के नाव नहीं चलती। तो इसी तरह बिगर नाव तो MA ने बढ़ा दिया, लेकिन पतवार का काम करती है BWW सिस्टम, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है, यूनिक सिस्टम है, जिसको हम फॉलो करके बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं। जो इसके स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में, मेरा जो इस बिजनेस से पहले जो मेरे पास किराने की बहुत बड़ी शॉप थी जो पिताजी चलाते थे। फिर पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो फिर वो मेरे को चलानी पड़ी। तो उसके साथ साथ मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता था। फिर साथ में अंबुजा सीमेंट की मैंने डीलरशिप ले ली थी, बहुत बढ़िया काम था। तो आज से 5 साल पहले जब चौहान साहब ने इस MA बिजनेस को समझाया, और सब बिजनेस मेरे को नहीं, बिजनेस समझाया गीता को, क्योंकि मैंने तो 1998 में ज्वाइन किया था। अभी पिछले सेशन में थोड़ा सा हमने जिक्र किया था उस चीज़ का। 1998 में ज्वाइन किया था। उस टाइम पे किट विट सिस्टम होता था, जो को पुराना किसी ने ज्वाइन किया तो उसको पता भी होगा। तो वो किट विट सिस्टम था और ये कह के ज्वाइन किया था कि भाई इस किट को खरीद लो, 4400 रुपये किट थी और 50,000 रुपये आने स्टार्ट हो जाएंगे महीने में। और उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया उसने। और 440 रुपये का चेक आया था और मैं तो बहुत बड़ा नेगेटिव था। और प्रोडक्ट का जब सर ने बताया, जब बिजनेस बताया दोबारा से 5 साल पहले, मैंने तो उस किट को खोल के भी तब देखा कि वो किट है क्या। वास्तव में उसमें पता ही नहीं था कि वो चीज़ है क्या, क्योंकि उस टाइम पे वो जो उसमें लिक्विड की बोतलें होती थी ऐसे की डिस्ट्रो वगैरह की, तो वो हमें पता ही नहीं था किस काम आती है। बस खाली यही था उस टाइम पे, वही
साबुन सर्फ का जमाना था और वही काम लोग तकरीबन उन्हीं से कपड़े वगैरह साफ करते थे। तो ये पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट है क्या चीज़, और ना प्रोडक्ट के बारे में कोई बताता था। बस एक इसको स्कीम के तहत लोग ज्वाइन करते थे और स्कीम के तहत लोग निकल जाते थे। और जब गीता ने मेरे को बताया, जो चौहान साहब ने इनको बताया, ये आंगनवाड़ी वर्कर थे वहाँ पे, प्लान किसी और को बताया जा रहा था, लेकिन गीता वहाँ पे कुछ काम कर रही थी, तो इन्होंने वो देखा। तो जब उन्होंने बताया कि वो MBA ज्वाइन करा, मैं बोला MBA मैंने 98 करके छोड़ दी है। तो इस तरह हमारी MBA की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत स्टार्टिंग में MBA की सबकी इसी तरह होती है। अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, अब तो लोग MBA के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो TV पे ऐड भी अब तो बहुत आसान भी हो चुका है। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था, फ़ोन की भी सुविधा नहीं थी, कन्वेंस की भी सुविधा नहीं थी, और आज तो सब कुछ है। तो उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क हो गया, और आने वाला टाइम MBA का और भी ज़बरदस्त होगा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो यही आप बताते हैं, MBA कुछ नहीं है, MBA का यही सिस्टम है। ये MBA को आप जितना भी सीख के करोगे ना, आप अपने ग्रुप के लोगों को जितना ज़्यादा सिखाओगे। पहली बार मीटिंग में कौन कौन आया पहली बार? उस अपनी सीट पर खड़े हो सकते हो आप लोग, अच्छी सी क्लैप कर सकते हो। क्योंकि जितने नए, आप बैठ सकते हो, ये जितने नए लोग आए हैं ना, इनका भी MBA के बारे में कुछ नहीं पता। जो इनको लेके आया है, और जो लेके आया है उसको भी हो सकता है कुछ ना पता हो, लेकिन जो ग्रोइंग अप लाइन है वो इनको सिखा सकती है। और उनके टच में रह के आप इस बिजनेस को ज्वाइन, प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे, सिस्टम की नॉलेज लोगे, तो लॉन्ग टाइम तक चलोगे। MBA बिजनेस 2-4 दिन का बिजनेस नहीं है, ना ये 2-4 महीने का बिजनेस है, ना 2-4 साल का बिजनेस है। ये पीढ़ी दर का पीढ़ी बिजनेस है। क्योंकि जब चौहान साहब ने मेरे को प्लान बताया, तो उन्होंने कहा कि जो आप काम करते हो, क्योंकि ठीक ठाक इनकम थी, तो उन्होंने जब प्लान बताया तो उन्होंने यही बात बताई थी कि आप जो इस बिजनेस को कर रहे हो, ये सिर्फ आप तक सीमित है, आपके बाद आपके बच्चे इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। और MBA का एक ऐसा बिजनेस है जो आपके बाद आपके बच्चे को भी पैसा आता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन पैसा आएगा। तो मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस में और इस बिजनेस में दोनों अलग अलग पहलू, दोनों का अलग अलग ट्रेंड है दोनों का। क्योंकि जो MBA का जो बिजनेस है ना, वो एक ऐसा बिजनेस, यूनिक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है जो कभी डाउन नहीं आता, हमेशा अप रहता है। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें कोई साथ में शॉप खोल दे तो क्या आपकी शॉप चल पाएगी? जो बिजनेसमैन में है वो बता सकता है, इस चीज़ को अच्छी तरह विजुलाइज कर सकता है। किसी का कोई किराने का स्टोर है, या कोई मेडिकल स्टोर है, या कोई है, उसके साथ में कोई और नया खुल जाए स्टोर, तो क्या होगा? सेल कम हो जाएगी, और सेल कम होगी तो इनकम कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बात है। लेकिन MBA का एक अलग सिस्टम है, उसमें जितने भी आपके लोग नेटवर्क में आएंगे, जितने भी आपके लोग LOS में होंगे, आपका टर्नओवर हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। यही ट्रेडिशनल बिजनेस में और MBA बिजनेस में फर्क है। लेकिन ताज्जुब की बात यही है कि MBA बिजनेस को लोग बिजनेस नहीं समझते, सच्चाई है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते, थोड़े से अमाउंट में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है ये। और अमाउंट भी क्या होता है, जो हम प्रोडक्ट रोजमर्रा के अपने मार्केट से लेके आते हैं, और वही प्रोडक्ट हमें रिप्लेस करने होते हैं, वही तो करने होते हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करते हुए और कुछ जो अच्छे लगे तो लोगों को बताते हुए क्या तैयार हो जाता है? नेटवर्क तैयार हो जाता है, जिसको लोग चैन सिस्टम भी बोलते हैं। MBA में 3 ही तो चीज है, 3 ही चीज के लिए लोग बोलते हैं। स्टार्टिंग में आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर जाओ, नए प्रोस्पेक्ट के, वो क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट है, यही बोलेगा। दूसरा चैन सिस्टम है, यही है। और तीसरा क्या बोलेगा? करके छोड़ दिया, मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, यही बोलेगा ना। तो यही एक मतलब यही 3 क्वेश्चन है, आपको उस तीनों क्वेश्चनों का हल ढूंढना होगा। प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं, कितने लोगों को लगता है, नए लोगों को छोड़ के कितने लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं? प्रोडक्ट महंगे नहीं है, उनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। हमारे यूनिक प्रोडक्ट है, थोड़ी क्वांटिटी में यूज होते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो प्रोडक्ट महंगा हुआ सस्ता हुआ। सस्ता कब होगा? तब आपको नॉलेज होगी। यही बेसिक है MBA का। इसी बेसिक पे आप काम करोगे तो कभी MBA से आप बैकआउट नहीं कर सकते।
क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती है मार्केट में, बहुत सारी आपने देखी होंगी, कोई बाइक बोर्ड को फलाना ढीढ़ा, पता नहीं कितनी सारी कंपनियां हैं, वो सारे स्कीमर हैं, उनका बिजनेस नहीं है, वो स्कीमर है। बस ये कहते हैं कि इतने पैसे लगा दे और इतने रुपए महीने माने स्टार्ट होते हैं। एमवे का कुछ ऐसा प्लान है? एमवे का ऐसा प्लान नहीं है। एमवे का को टर्नओवर पे आपको पैसा मिलता है, हर बंदे को पैसा मिलता है, 6% से लेकर 21% तक आपको हर घर में पैसा आता है। ये क्या सिस्टम है? और यूज करने वालों को भी 20% डिस्काउंट मिलता है। यही तो यूनिक सिस्टम है और यही चीजें आपको सिखानी होंगी और यही चीजें सिखाते सिखाते आप बहुत बड़ी बड़ी पिन पे अचीव करोगे। जब हमने ज्वाइन किया था, जब 300 पीवी में 6% होता था, 300 पीवी में 6% होता था और 300 पीवी बहुत भारी हो जाते थे करने। कितनी बार हमारे 200-250 पीवी पे हमने क्लोजिंग खत्म की है, कितनी बार स्टार्टिंग में 5-6 महीने तक हमारा 6% नहीं होता। लेकिन आज 6% कितने पे? 100 पीवी पे। तकरीबन जो भी ज्वाइन करता है वो 100 पीवी तो लगभग कुछ अपने से या एक दो प्रोस्पेक्ट ढूंढ के करा देता है ना। तो आज बिजनेस आसान हुआ कि डिफिकल्ट हुआ? आसान हो। और वास्तव में यही बात है। और उस टाइम पे जब 1998 में आई थी, प्रोडक्ट भी 6 थे, आज प्रोडक्ट 170-75 प्रोडक्ट है। प्रोडक्टों की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, बहुत सारे प्रोडक्टों की लॉन्चिंग हो रही है, हर साल लॉन्चिंग हो रहे हैं नए प्रोडक्ट। अभी पीछे हार्ब्स आया था, कितना जबरदस्त प्रोडक्ट था। तो बिजनेस तो अब आसान होता जा रहा है, लेकिन आप लोगों को उसके लिए तैयार होना होगा। तो आप लोग सब तैयार हैं? yes! सीखने के लिए तैयार हैं? yes! अपनी पिन चेंज करने के लिए तैयार हैं? yes! तो आप लोग सभी कर सकते हो इसको। तो यही चीज है। और सबसे बड़ी जो बिजनेस में है ना, वो हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है। हस्बैंड वाइफ एक और एक कितने होते हैं? 11। 2 नहीं होते, क्योंकि एक और 11 होते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती है हमारी हस्बैंड वाइफ की। अपनी होम टीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी होम टीम स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आप इस बिजनेस से कभी बैकआउट नहीं करोगे, हमेशा ग्रो करोगे और ग्रो ही करते रहोगे, क्योंकि पीछे खींचने वाला कोई नहीं होगा, आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। और हमारा जो BWW का सिस्टम है, ये मीटिंग है, यही हमारा मंदिर है, यही गुरुद्वारा है, यही हमारा चर्च है। इसी के अंदर हर हफ्ते आते रहो, आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, कभी बैटरी आपकी डाउन नहीं आएगी, हमेशा अप होगी। और इनकी जो PMA बुक्स है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक है, इन बुकों को पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि हम नेगेटिव समाज में रहते हैं, हम गांव से बिलोंग करते थे, लोग क्या टोटल नेगेटिव थॉट रखते थे लोगों के। लेकिन जो इनकी हमने PMA बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट, ऑसम बुक है, ये बहुत जबरदस्त बुक है इनकी। बहुत सारी बुक है, नाम तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैं कम से कम 250 बुक पढ़ चुका हूँ ब्रीड की। और कोई अब सब देखने में एक सी लगती है, जब आप पढ़ोगे स्टार्टिंग करोगे तो एक सी लगेगी, लेकिन जब आप उसमें पढ़ोगे ना, आपकी आत्मा उतर जाती है उन बुकों में। आपको ये लगेगा कि ये तो मेरे पे फिट होती है। मतलब हर बुक में आपको इस चीज का आप विजुलाइज करके देखना कभी, लेकिन पढ़ोगे जब मन से, तब आपको पता लगेगा कि ये बुक है क्या। ये आपको तो चेंज करेंगे, आने वाली आपकी जनरेशन चेंज कर देंगे। ये ऐसी बुक है आपकी, क्योंकि हमारे जो माँ बाप बोलते थे ना कि उतने पैर फैलाओ जितनी चद्दर हो, लेकिन ये बुक हमारे को क्या बताती है कि चद्दर को बड़ा कर दो, पैरों को तो फैलने दो, कितना ही फैलो। तो ये चीज सिखाएंगे आपको ये बुक। और सीढ़ी, डायमंड्स की सीढ़ी आती है, सुनो, सबकी सीढ़ी सुनो। हर डायमंड का मैसेज तो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग एंगल से होगा। कोई कुछ बताएगा आपको, कोई कुछ बताएगा, कोई आपको नेटवर्किंग की पावर बताएगा, कोई आपको प्रोडक्ट की पावर बताएगा, कोई सिस्टम की पावर बताएगा, कोई आपको कार्डिनल रूल बताएगा, कोई 3 पावर बताएगा आपको। हर उसके लीडर की कुछ ना कुछ खूबी होगी, हर लीडर को कुछ ना कुछ उसमें अंदर से होगा, जो उसकी आत्मा बोलती है ना, जो उसकी आत्मा कहती है वही वो तो अपनी जुबान से बोल पाता है। यही एक यूनिक ऐसा सिस्टम है दुनिया का, जो आप लोगों को बढ़ा सकता है, हर घर में आर्थिक आजादी ला सकता है, हर घर से गरीबी दूर कर सकता है। यही एक एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हर घर में खुशहाली दे सकता है। उसके लिए आपको तैयार होना होगा। आप तैयार हैं? yes! आप करने के लिए तैयार हैं? yes! रोज प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं? yes! तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोकने वाला पैदा नहीं है। तो मैं माइक अपने में से गीता चाहूँ। जी मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइन का, जिन्होंने मैं यहाँ लाके
खड़ा कर दिया। VS चान और संतोष आंटी के लिए बहुत अच्छी सी क्लैपिंग करी, क्योंकि कहते हैं ना जोरी को जोरी को होती है कि ये हीरा है या क्या है। इन्होंने परख की कि ये हीरा है, तभी तो हम यहाँ स्टेज पे खड़े हैं। ना प्लान तो पता नहीं कितनों को दिखाया होगा, इन्होंने कितनों को ज्वाइन कराया होगा, लेकिन इन्हें पता था कि ये हीरा एक दिन बहुत बड़ा मुकाम पे जाएगा और हासिल करके दिल्ली की स्टेज पे कुछ हमारे लिए बोलेगा। फिर मैं धन्यवाद करती हूँ अपलाइन अशोक एंड सुनीता मैम का, जिन्होंने हमें सिखाया कि गांव में रह के भी आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। और फिर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रकाश जी का, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमें सिर्फ सिखाया कि आप एक ड्रीम तो ले सकते हो, एक ड्रीम पे काम तो कर सकते हो। हमने उसी ड्रीम को पकड़ लिया, उस पर काम किया गया। और फिर मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट मेगा डायमंड का आशीष एंड प्रभा मैम का, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। जब ये सोनीपत में जाते थे ना, जब ये पहली बार हमसे मिले थे, ये कहते थे बिजनेस तो करे ना करे लेकिन प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकोगे आप, इन्होंने ये बोला था। मैंने कहा था सर हम बिजनेस भी करेंगे, प्रोडक्ट भी यूज करेंगे और एक दिन गांव का नाम रोशन करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरा ड्रीम था। क्योंकि मुझे पता था किसी के अंदर कोई अलग से कोई नॉलेज नहीं होती, अलग उसका कोई माइंड नहीं होता, सिर्फ सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कोई सोचता है कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरे अंदर एक पावर थी कि मैं कर सकती हूँ। जो ठान लिया वे होता है, अगर कोई ठान लेता है तो। फिर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट डाउन टीम का, जिसने लाके यहाँ खड़ा कर दिया, जिसने 5 PV के प्रोडक्ट भी यूज किया। तो कम से कम फील फाउंड का बिजनेस है, उन्होंने प्रोडक्ट को यूज तो किया, उन्होंने देखा तो सही प्रोडक्ट कैसा है। उन्होंने बहुत कुछ काम किया, दिन रात मेहनत की, प्लान दिखाए, डेमो दिखाए, लोगों को हाँ भी सुनी ना भी सुनी तो भी अपनी पिन को चेंज किया। ऐसे करके मैं धन्यवाद करती हूँ गोड का, जिनकी प्लानिंग से आज हम हस्बैंड वाइफ बने। नहीं तो पता नहीं ये कहाँ होते, मैं कहाँ होती। ये गोड की प्लानिंग होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि गोड की प्लानिंग में ही था कि हम जीवन साथी बने और के ऐसे मुकाम पे जाए जहाँ लोग जाने को तरसते हैं। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ गोड का भी, जो ऐसी प्लानिंग से बने हम। और फिर मैं सबसे बड़ी बात सिर्फ यही कहती हूँ कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, पहले अपने आप को सुधारो। अगर आप में कोई सुधार नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से होगा। हमने अपने आप को सुधारा, उस चीज़ पे लाए कि हम कुछ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरी शादी भी गांव में हुई और मैं गांव की रहने वाली लड़की थी। हम 6 बहन भाई थे, 6 बहन भाई हैं जो 4 बिजनेस कर रहे हैं, 2 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जो इन्होंने भी किया, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिजनेस नहीं करते। लेकिन मैंने सिर्फ ऐसा ड्रीम लिया था। मैं शादी से पहले वो ड्रीम लेती थी कि मेरी शादी एक गवर्नमेंट जॉब वाले से होए, क्योंकि मैं चाहती थी कि संडे को तो कम से कम टाइम मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, गोड कुछ और ही चाहता था। उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि मेरी शादी एक शॉप वाले से की, जो संडे को भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मैं फिर भी सोचती थी चलो जैसा भी है ठीक है। फिर मैं कई बार सोचती थी कि मेरी शादी इतनी नज़दीक क्यों हुई, दूर क्यों नहीं हुई। मेरा जो गाँव था, मेरा जो मायका था, मेरे ससुराल से 5 किलोमीटर दूर था। मैं पापा से कहती थी कि मेरी शादी इतनी नज़दीक क्यों कर दी। वो कहते कि वो भी शॉप वाला है, हम भी शॉप वाले हैं, उन्हें भी टाइम नहीं होता, हमें भी टाइम नहीं होता। कम से कम रात को ले जाएंगे तेरे को, वो छोड़ जाएंगे, इस तरह का बातें करते थे। फिर मैं बहुत नाराज होती थी। फिर मैं पापा से कहती थी कि मेरी शादी ऐसी जगह की कि कहीं रास्ते में बाजार भी नहीं है, एक गोलगप्पे की रेहड़ी भी नहीं है, मैं ऐसी जगह मेरी शादी कर दी। मतलब अपने आप को कई बार कोसती थी कि मेरी शादी ऐसी जगह क्यों करी, लेकिन प्लानिंग कुछ और थी। अब मैं कहती हूँ मैंने मुझे इंडिया के वर्ल्ड में भी घुमा दिया संदीप के साथ, क्योंकि प्लानिंग थी गोड की। जब हमारे साथ कुछ होता है ना तो मैं बुरा तो लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मेरी शादी ऐसी जगह हुई है, इतने नज़दीक होगी, शॉप वाला मिला, लेकिन उसके अंदर भी कुछ छुपा था जो आप देख रहे हो। आप कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ सोचने का तरीका है। क्योंकि मेरी सोच सारी निगेटिव थी, मैं सारा गलत सोचती थी। मैं सोचती मेरे ही साथ गलत किया सारा, पापा ने मुझे ऐसे घर में शादी कर दी। लेकिन कहते हैं ना पॉजिटिविटी ली तो आज बहुत कुछ है, कहते हैं ना गॉड की प्लानिंग होती है। और मैं अगर अपने शादी के बाद की बात बताऊं तो हम ऐसे माहौल में थे, सिंपल परिवार में थे, हमें कोई अलाउ नहीं था कुछ करना, सिर्फ घर की रोटी बनानी और घर का काम करना अलाउ था। संदीप जी का बिजनेस था, ट्रेडिशनल बताए तो अपनी शॉप थी, उसकी अंबुजा की एजेंसी थी और प्रॉपर्टी डीलर का काम था। लेकिन मेरा काम क्या था, घर का काम करना। फिर भी लेकिन कहते हैं ना कुछ ड्रीम थे मेरे शादी से पहले थे कि मैं भी जॉब करूंगी, ये करूंगी। जैसे मैं मैरिड थी तो कई बार कहते हैं ना कि कोई बाबा आता ना तो उसको हाथ दिखाते हैं, तो मैं अपना एक बार हाथ दिखाए थे कि ज्योतिष था
तो मैं कहती बाबा देखना मेरे घर में कहीं जॉब है? तो कहता नहीं बेटी तेरे घर में जॉब तो नहीं है। मैं कहती बाबा देखना मैं विदेश जाऊंगी? तो कहता विदेश तो जाती। मैं कहती बाबा झूठ बोलता, जब जॉब ही नहीं लगेगी तो विदेश कैसे जाऊंगी? दिमाग में पता नहीं वो उल्टा सोचती थी मैं हमेशा। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा की बात सच होगी, मैं विदेश घूम के आई हूँ। लगता है ना कि अपने आप को कहीं ना कहीं रखा था। फिर ऐसे हमारी जो लाइफ थी बहुत स्ट्रगल की थी। इनके पास टाइम नहीं था, मुझे टाइम चाहिए था, टाइम बिल्कुल नहीं था। मैंने पहले कॉस्मेटिक की शॉप करी, फिर मेरा उससे मन भर गया। मैं कहा ये तो फंसे हुए थे, मैं भी फंस गई, टाइम ही नहीं लगता। फिर मैं आंगनवाड़ी वर्कर बनी। मैं सोचती थी वहाँ थोड़ा बहुत घूम आऊँ, अपना टाइम पास हो जाएगा। मैं आंगन वर्कर थी जब सर हमको मिले। सर प्लान दिखा रहे थे किसी और को, 8-10 लेडीज इकट्ठी हुई थी, लेकिन मैं प्लान नहीं देख रही थी क्योंकि हम तो पहले इतने बिजी थे लाइफ में। हमारी इतनी बिजी लाइफ में बता नहीं सकती, हम कहीं आ जा नहीं सकते थे क्योंकि शॉप वाले का तो आपको पता ही होगा, जब लोग सोते हैं जब भी उठे रहते हैं, जब लोग जागते हैं जब भी उठे रहते हैं, उनका ऐसा माहौल होता है। तो जब मेरे को प्लान दिखा, मैंने कहा सर मैं प्लान नहीं देखूंगी, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब सर प्लान बता रहे थे, इन्होंने बताया कि किसका ड्रीम है कि कोई फॉरेन ट्रिप जा सकता है, तो मेरे को बाबा की बात याद आ गई। मैंने कहा सर मैं जाऊंगी। सर कह रहे प्लान तो देखा नहीं। मैं कहा सर फॉरेन ट्रिप तो आया ना, अब देखूंगी सर प्लान में क्या है। मैंने प्लान देखा, एसेट का डेमो देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो सब कुछ दिखाया, मैंने कहा संदीप जी तो करेंगे नहीं सर, देख तो सब कुछ लिया, चलो कोई नहीं, ज्वाइनिंग भी कर लिया, संदीप जी को कुछ नहीं पता, 100 पीवी भी करा लिया, संदीप जी को कुछ नहीं पता क्योंकि बिजी इतने थे, घर में टाइम नहीं देते थे। मैं कुछ भी करूँ अपने तरीके से, मैंने बिल भी कटा लिया। तो इनको बहुत दिक्कत रहती क्योंकि सेठ जी थी, बैठे बैठे रहते थे, इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। मैंने इनको फाइबर नेचुरल भी दिया। ये कह रहे मैं तो बिजनेस बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं प्रोडक्ट तो यूज करो, प्रोडक्ट यूज करोगे, बिजनेस वैसा मत करो, लेकिन प्रोडक्ट तो यूज करो। जब सेठ जी ने प्रोडक्ट यूज किया तो इनको कुछ रिलीफ मिली। फिर मैंने इनको बताया कि मीटिंग में चलो, कहते मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मेरा तो अपना ही इतना बिजनेस है। मैं इनको बार बार कहती मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो, कहते मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहती मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये कहते बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगी। कहते हैं ना लेडीज अपने भी आ जाए तो सब कुछ करा लेती है। मैंने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये कहता चलो चलूंगा। ये सोचते मैं चला दूं, मैं सोचती मैं चला दूं। ये कहते हाँ ये संडे तक तो बना, चलूंगा मीटिंग में, पर हाँ लोगों को इनवाइट कर लिया। मैं कहती मैंने बहुत लोगों के पास फोन कर रखा, अब की बार तो हमारी कई गाड़ी जाएंगी। चलो कहते फिर तो मैं जरूर चलूंगा। फिर मेरे से कहते संडे को मीटिंग होती थी, बृहस्पति शुक्र को लोगों के पास फोन किया, हाँ किया, लोग चलेंगे, हाँ चलेंगे। फिर शनिवार की शाम को कहते लोगों के पास फोन किया, हाँ किया है, पक्का चलेंगे। सुबह को हम तैयार हो लेते, चल देते। कहता लोगों के पास फोन किया, मैं कहती स्विच ऑफ कर लिया, मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है। कहते ना ये सोचते मैं चला दूं, मैं कहती मैं चला दूं। मैं इनको मीटिंग में ले जाती, वहाँ कहते सबसे पीछे बैठूंगा। मैं तो कभी स्कूल में भी आके नहीं बैठा, पीछे बैठूंगा, पीछे बैठ जाते। मैं कहती क्लैपिंग करो, कहते क्लैपिंग ही नहीं करूंगा, इन्हें पैसे दे रखे, मुझे थोड़ी दे रखे हैं। मैं कहती सही क्लैपिंग नहीं करूंगा, ये नहीं कहते बिल्कुल नहीं। जब हम क्लैपिंग में इनसे जबरदस्ती करवाती तो कहते तुझे कितने मिले, तुझे पैसे मिले, मगर नहीं चेक आएगा जब पैसे आएंगे। कहते ना हमारी जिंदगी इस तरह हमारे बिजनेस लाइफ में बिजनेस आया, हमने बिजनेस को फॉलो किया। मैं बताती हूँ हमारी टीम कैसे बनी। हमारी बहुत स्ट्रगल कहानी है। 6 महीने तक एक कपल मीटिंग में जाता रहा, हमारे साथ कोई नहीं आता रहा, लेकिन हमारा ड्रीम था ना, वो कहीं नहीं दबा था, ड्रीम था। मैं इनसे सिर्फ एक ही बात कहती थी कि सोनीपत से डायमंड जाएंगे तो संदीप और गीता जाएंगे, पक्का कह रही हूँ। कहते चलो देखते हैं कब टाइम आएगा। जितने भी नेगेटिव पॉइंट बोलते थे मैं डायरी में लिखती रहती थी, मैं एक दिन इनको जरूर दिखाऊंगी। ये बहुत कहते हैं ना मेरा भी चेक आएगा, कभी तो आएगा चेक, कभी तो देखेंगे ये हाँ चेक आया। कहते ना वो ड्रीम पकड़ रखा था, पैसा था पास, लेकिन पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। इनको था कि पैसा आएगा तो कुछ करूँगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो हमें लगता नहीं था इनको बिल भी गाँव में प्रोडक्ट यूज करेगा, लेकिन मैं कहती हूँ गाँव में हर बंदा प्रोडक्ट यूज करता है, उनको कराना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए प्रोडक्ट कैसे यूज होता है। हर कोई ग्लिस्टर यूज करता है, हर कोई साबुन यूज करता है,
कोई पर्सोना की करता है, कोई किसी से डब की करता है, लेकिन अगर हम उन्हें नॉलेज देते हैं ना अपनी पर्सोना की जरूर करता है। हमने गांव में बहुत बिजनेस फैलाया, लेकिन गांव में इतना नहीं चला। लेकिन हमें एक ड्रीम था कि जब हम गांव से निकल सकते हैं तो कोई हमें जरूर मिलेगा। हमें ऐसा ही 6 महीने बाद एक बंदा मिला, परवीन, जिसने बिजनेस को बहुत तरीके से किया, सीरियसली लिया कि यस मैं बिजनेस आपके साथ करूंगा। उन्होंने हमारे साथ पहली टीम हमारी जो थी परवीन की थी। ऐसे हमारी पहली टीम बनी, उसके नीचे मनोज एंड रेनू, उसके नीचे पारुल, फिर बहुत बड़ी टीम चली गई, उसके नीचे एमरन निकल गए और वो बहुत बड़ी टीम और 5-6 तारीख को क्वालिफाई हो जाती है। कहते हैं ना कभी पीवी को तरसते थे, अब पीवी बरसते हैं। ऐसा भी टाइम आता है, आपके साथ भी आएगा जैसा हमारे साथ आया। फिर हमारी दूसरी टीम बनी पड़ोसी से, जो कहते हैं ना पड़ोसी बिजनेस में नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ता है कुछ। जब हम मीटिंग में जाते थे ना तो भी हमें देखते थे, जब मीटिंग से आते तो भी हमें देखते थे। वो कहते थे कई बार किसी टाइम, पता नहीं किस टाइम आते हैं, ये 1-1:30 बजे आते हैं सुबह, फिर मीटिंग में चल देते हैं, कैसा बिजनेस है। लेकिन हम फिर भी लगे रहते थे। एक बार हम रात को 1-1:30 बजे आए थे, इनके वो गुरुजी थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, टीचर थे, तो वो हमें देखते थे क्योंकि 1998 में उन्होंने इन्हें ज्वाइन कराया था। तो मैं इनसे कहती कि आप इन्हें ज्वाइन करा दो। ये कहते मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये भी फेलियर थे, मैं भी फेलियर था। और फिर कहेगा चला फिर फंस गए ऐसी सुविधा में। मैं कहती थी मैंने तो इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ा, मैं तो कह सकती हूँ। मैंने कहा रिलेटिव थे, जेठ जी लगते थे रिलेशन में। मैं कहती हूँ भाई साहब आप एक बार मीटिंग में तो चलो, जगते तो आप जब भी हमारे साथ रही हो, कम से कम कुछ तो सीखो। उन्होंने देखा अरे संदीप जी के यहाँ तो बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो तो 1998 के फेलियर थे, अब दोबारा से फिर के स्टार्ट करके देखते हैं। ऐसे हमारी दूसरी टीम बनी जो फाउंडर प्लेटिनम है, उसके नीचे कई प्लेटिनम है। फिर हमारी तीसरी टीम कहते रिलेटिव बिजनेस में नहीं आते, हमारे रिलेटिव भी बिजनेस में आते। जिनको प्लान था वो मेरे रियल ब्रदर थे, विजेंद्र चौहान। वो ऐसे थे, ज्वाइन तो कर लिया, भाई बन गए, लेकिन बिजनेस नहीं किया। मेरे और उनकी ज्वाइनिंग साथ की थी, आज वे फाउंडर प्लेटिनम है, हम डायमंड है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस नहीं किया स्टार्टिंग में। वो नेगेटिव सोचते थे, वो कहते थे कि मेरे से छोटी है, ये मुझे बिजनेस बताती है। मैं उससे कभी बिजनेस की बात करती थी ना, वो कहते कि मैंने इसको उंगली पकड़ के चलाया, ये मुझे पेन चला के दिखा रही है, बिजनेस पर प्लान बता रही है, चल अपना काम कर ले, ऐसे कह देते थे ना छोटी बहन को, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब हम बैंकॉक गए, मैंने कहा भाई मैं बैंकॉक जा रही हूँ, बड़े एक्साइटमेंट से, भाई मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ के आना। कहता देखूंगा, टाइम नहीं है, देखूंगा। मगर अब तो टाइम निकाल ले, तेरे से छोटी हूँ, तो चिढ़ा रही हूँ, मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ, तेरे को कुछ लगा? तो मेरा भाई मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ने आया। जब उसे छोड़ने आया, मेरी मम्मी भी साथ थी। मेरी मम्मी ने सिर्फ एक ही बात की कि मैंने ऐसे संस्कार एक बेटी को दिए थे जो विदेश जा रही है। एक सिंपल गांव से एक सिंपल परिवार में इसकी शादी हुई थी, पर्दे मैंने बिजनेस को किया है। तो ऐसे करके मेरी तीसरी टीम बनी जो फाउंडर प्लेटिनम है। उनके नीचे भी कई प्लेटिनम है, सिल्वर ब्रेक की है, राइजिंग स्टार में लोग हैं, बहुत मतलब बहुत बड़ी टीम है। फिर हमारी चौथी टीम जो इनकी सिस्टर इन लॉ है, वो भी प्रोडक्ट यूज करते थे स्टार्टिंग से, लेकिन बिजनेस नहीं करते थे। कहते हैं ना घर का नहीं मानते, बाहर के मान लेते हैं। सोचते हैं रिलेटिव तो ये तो शर्म के लिए बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। लेकिन आपको ना रिलेटिव पे ध्यान नहीं देंगे ना, बाहर ध्यान देना है। रिलेटिव तो ऑटोमेटिक बिजनेस में आते हैं, प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन उन्हें सिस्टम पे फेथ नहीं था कि ऐसे भी होता है। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम पे फेथ किया, हमारे पे फेथ किया, हमें कुछ बढ़ते देखा, तो उनके ऐसे हमारी चौथी टीम बन गई, वो भी फाउंडर प्लेटिनम है। उनके नीचे भी कई प्लेटिनम है। फिर हमारी फिफ्थ टीम, कहते ना करने की कोई उम्र नहीं होती। वो 50 साल की लेडी है, टीडीआई में हम शिफ्ट हुए जब, उन्होंने हमें देखा कि वो एमए को ढूंढ रही थी। उन्होंने सुना था लेकिन उन्हें प्लान नहीं मिली थी इस तरह की कि उन्हें कुछ करा सके, लेकिन उन्हें हमारे अंदर वो गट्स देके हमने अपने फ्लैट पे फेस मीटिंग स्टार्ट की थी, जो वे आने लगी वहाँ। तो जब वो कहती कि मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसके प्रोडक्ट यूज किए, मुझे इसका सिस्टम नहीं पता। हमने उन्हें सिस्टम बताया और उन्हें बहुत अच्छा बिजनेस किया, और आज वे प्लेटिनम है, सिंगापुर उनका ट्रिप जाएगा। ऐसी 6 टीम जो कहते हैं ना कि लोग पुलिस वाले नहीं मानते, कहते हैं ना इस तरह के, मानते हैं। हमारी 100+ लोगों की पुलिस की ही टीम है उनकी। परवीन जो हमारी छठी टीम है, देखो बोर्ड की प्लानिंग, हमारी पहली टीम भी प्रवीण से स्टार्ट हुई और डायमंड भी आज परवीन ने लाके खड़ा कर दिया। ये कहते हैं बोर्ड की प्लानिंग होती है, ऐसे हमने टीम बनाई। जब हमने टीम में बहुत ब्यूटी ब्रेक किए, होम मीटिंग की, हमारी दूर टीम है,
मेरठ में हमारी टीम है, आगरा में हमारी टीम है, चेन्नई में हमारी टीम है, चंडीगढ़ में हमारी टीम है। क्या ये गांव का कपल कहीं जा सकता था टीम बनाने? आप खुद अंदाजा लगाओ। आप खुद अंदाजा लगाओ। क्या हमारी कोई सुनता? कहते कि गांव से है, ये खुद तो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, हमें प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं, ऐसे कह देते हैं ना। लेकिन कहते हैं ना, टीम में पता नहीं लगता कौन बंदा कहाँ ज्वाइन करा दे, कहाँ बिजली। बुलंदशहर हमारी टीम है, बरेली में हमारी टीम है। कैसा लगता है? जिन्हें गांव में भी कोई नहीं जानता था, आज उन्हें कहाँ कहाँ तक जानते हैं। कहते हैं ना, जब अपना बिजनेस था तो क्या था, दुकान थी, अगर कोई बराबर में दुकान खोल ले तो कितनी जलन होती है। लेकिन ये बिजनेस है, साथ अगर कोई 6% है ना, अगर कोई मेरे से मिलता है, मैं कहती हूँ कि आप 9% जाओ। क्योंकि जब हमने जिस दिन डायमंड क्लोज किया, बहुत भीड़ थी ऑफिस में, लोगों ने हमें ऐसे ऐसे देखा कि ये गांव का बंदा कैसे इन्होंने बिजनेस को किया और कैसे क्लोज किया, कैसे डायमंडशिप की। जब हमने डायमंडशिप क्लोज की और हम घर गए, कहते हैं पीस ऑफ माइंड क्या होता है, उस दिन पता चला कि पीस ऑफ माइंड क्या होता है। जो चैलेंज थे, जिन चैलेंजों से लड़े थे, ना सुनी थी, जितनी ना सुनी थी, जितना कुछ सुना था, उस दिन 1 मिनट में सब कुछ भूल गए कि क्या हुआ था। क्योंकि एक ड्रीम पकड़ रखा था, उस ड्रीम पे काम किया कि डायमंड तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने भी चैलेंज आए, कोई भी रोके, नहीं रुकेंगे। हमने कोई शादी अटेंड नहीं की, हमने कोई बर्थडे अटेंड नहीं किया, बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया, कुछ नहीं किया। कहते कि जिस दिन डायमंड जाएंगे उस दिन सब कुछ बनाएंगे आपके लिए, हमने ये करके दिखाया। कहते हैं ना, बच्चे भी चाहते हैं, जब हम डायमंड नहीं थे, बच्चे कहते हैं डायमंड कब जाओगे, कब जाओगे डायमंड। बच्चे हमारे से पूछते, हमारा जवाब क्या था, हम 2018 में आपको डायमंड जरूर देखेंगे। मैंने कह दिया कुछ भी हो जाए, हम 2018 में डायमंड जाएंगे, क्योंकि वो ड्रीम हमने लिख रखा था। कितना ड्रीम को पकड़ लो। जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, सर से पूछा था, सर हम बिजनेस कैसे करें, हम इसमें क्या करें। इन्होंने सिर्फ 3 चीजें सिखाई थी कि पहला है ड्रीम, ड्रीम पे विश्वास करो। दूसरा फेथ, इस पे फेथ करो। तीसरा एक्शन, इस पे काम करो। हमने एक ड्रीम लिख दिया कि हम बैंकॉक जाएंगे, उस पर हमने फेथ किया कि हम जा सकते हैं, फिर हमने उस पर काम किया। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ड्रीम नहीं लिखते ना, वो पूरा नहीं होता। आप देख लेना, अगर आप ड्रीम लिख दोगे 100% पूरा होता है। पर जब हम ड्रीम लिखने में ही शर्म करते हैं, हम भी करते थे। जब हम ड्रीम लिखते थे ना, ड्राइंग रूम में चिपका देते, कोई हमारे घर आता ना, हमने से बात कम करता, उस ड्रीम को ही पढ़े जाता। क्योंकि मेरा ड्रीम था, संदीप के जी के पास टाइम नहीं, मैं इनका टाइम एक दिन इतना फ्री कर दूंगी कि मुझे टाइम नहीं दे देगी, 24 घंटे मुझे टाइम देंगे। तो सब उस बिजनेस को के बारे में नहीं सोचते, उस ड्रीम को जरूर पढ़ते। ये कैसा बिजनेस है, संदीप को फ्री कर देगा, ये दुकान बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो मतलब उस ड्रीम के बारे में सब उल्टा सोचते थे। मैं भी शर्माती थी ड्रीम को, मैंने ड्रीम को ऊपर लगाया। मैं जब भी शाम को सोती थी ना, उस ड्रीम को जरूर देखती थी एक बार कि यस, ये ड्रीम हमारा पूरा जरूर होगा, ये हमें पता है, गॉड की प्लानिंग है। जब हमारे छोटे छोटे ड्रीम और पूरे रहते, ये क्यों नहीं पूरा होगा। क्योंकि जब मैं मैरिड थी, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, मैं एथलेटिक की रेसर थी कि मैं कहीं जाऊँ, ऊंचा नाम करूँ। लेकिन एक लड़की होने के कारण मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहीं नहीं भेजा। वो कहते थे कि बेटा हम शादी कर देंगे, अपनी सास के यहाँ जाके करना जो कुछ करा। सास के यहाँ के वही जो सबके साथ होता है, शादी के बाद तो फ्रीडम खत्म ही हो जाता है, सबको पता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन इस तरह का है। लेकिन मेरा ड्रीम था कि मेरा ड्रीम पूरा नहीं, लेकिन मैं बच्चों का जरूर करूंगी। आज मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों स्पोर्ट्स में हैं। एक क्रिकेट खेलता है, एक हॉकी खेलता है। ये क्या है, ये सिर्फ ड्रीम है। मैंने उनके अंदर भी वही पावर डाली कि मैं जो ड्रीम मेरा पूरा नहीं हुआ, वो मेरे बच्चे मेरा ड्रीम पूरा करें। कहते ना ड्रीम में इतनी ताकत है, तो मैं ड्रीम पे बहुत विश्वास करती थी। हम बैंकॉक गए क्योंकि ड्रीम में ताकत थी, हमने उसका काम किया। हमने जो लोगों को प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, हम मीटिंग की, पेस मीटिंग की। हम बैंकॉक चले गए, फिर हमने ड्रीम लिया हम प्लेटिनम जाएंगे। क्योंकि जो बंदा 6% रहता है ना, उस पर लोग फेथ नहीं करते। आप उसकी ज्वाइन कराते हैं ना, वो आपको नहीं देखता। मीटिंग में जाके है ना, ये देखता है कि मेरी अप्लाई का क्या % है, ये देखता है। तो जो बंदा जो 6% थे, उन लोगों को प्लान बताते, लोग हमारे कहने से प्लान में ज्वाइन करते तो काम नहीं करते। क्योंकि हमारी पिन छोटी थी, लेकिन हम लगे रहे। हमें पता था कि लोग कितने भी जाए बिजनेस तो चलेगा एक दिन, अगर हम टिके रहेंगे। तो अगर हम ही नहीं टिकेंगे तो बिजनेस कहाँ से चलेगा। पता नहीं कितने लोग आए, कितने चले गए, वे कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। क्योंकि हमारा ड्रीम था कि हम इसको पूरा कर लेंगे। फिर हमने देखा, जब हम सिल्वर हुए, जिन लोगों ने हमारे से मना कर रखी थी, हमने उनको कहा कि अब बिजनेस ज्वाइन कर लो। बिजनेस ज्वाइन किया उन्होंने, वो बिजनेस में आए, उन्होंने फेथ हुआ कि हमारी अपलाइन सिल्वर चली गई। फिर हम प्लेटिनम हुए, तो
उन लोगों के पास जो रह गए थे उनके पास फ़ोन किया कि भाई बिजनेस ज्वाइन कर लो, ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है। किसी ने यूज किया, किसी ने बिजनेस में है, ऐसे करके प्लेटिनम गए तो लोगों को कुछ विश्वास हुआ कि यस बिजनेस चलता है। लेकिन जहाँ हम डायमंड है वे लोग कहते हैं कि अरे हम तो यहाँ के ही हैं, आप डायमंड चले गए, कहते हैं ना, वे लोग तो हैं लेकिन हम तो डायमंड चले गए। ये क्या है? ये सिस्टम की पावर है। अगर आप टिके रहोगे ना सिस्टम में तो लोग तो ऑटोमेटिक आते हैं। कहते हैं ना, आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट आएंगे। बिजनेस में आना तो पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रलाइट तो हर किसी को चाहिए। और ये टिके कैसे? मेरिट से। अगर हम मेरिट में नहीं रहते तो हम शायद इस बिजनेस में नहीं टिकते, क्योंकि हमारा है ना जो थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव ज़्यादा सोचता है। हमारी सोचने की ताकत है ना, वे पॉजिटिव कम सोचती है, निगेटिव कम ज़्यादा सोचती है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जो हमारी बैटरी लो हो जाती है ना एक हफ्ते में, वो इतनी फुल चार्ज हो जाती है, हमें कोई कुछ भी कहे, कितनी भी ना करे, लेकिन हमें पता है, हाँ मेरिट में हमें बता रखा है कि बिजनेस तो चलता है। क्योंकि ये मेरिट ऐसा है, यही बाइबिल है, यही गीता है, यही कुरान है, यही सब कुछ है। मेरिट में आने से पहले क्या घर में नोकझोंक हमारी बहुत होती थी। कहते हैं ना, ये शेर बन जाते थे, मैं दुर्गा बन जाती थी, लड़ने में कम नहीं थी कि आप लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगी। लेकिन इस मेरिट ने हमें सिखाया, ये नारायण बन गई और मैं लक्ष्मी बन गई आपके सामने खड़ी। इतना हमारे में बहुत पावर है। लेकिन पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे, जो नेगेटिव बातों पे हम नाराज हो जाते हैं ना, हमने उनको छोड़ दिया। पहले हमें लगता था कि अब अगर अपलाइन भी हमारे अंदर कोई कमी बता रही ना तो हमें लगता था कि ऐसा क्यों कह दिया इन्होंने, मैं तो ऐसी नहीं थी। लेकिन हमें पता नहीं है, अपलाइन को पता लग जाता है आपके अंदर क्या कमी है, उसको चेंज करना था। वो चेंज किया हमने सीडी से, टेप से, पॉजिटिव बुकों से, हमने अपने आप को बहुत चेंज किया। और जब हमने बिजनेस को बड़ा करने की सोची तो हमने मीटिंग पे बहुत ध्यान दिया। हमने पेस मीटिंग की, हमारे घर में कंटिन्यू पेस मीटिंग चलती है। एक हमारी मीटिंग अलीपुर चली पेस मीटिंग, एक हमारी सोनीपत चली पेस मीटिंग। कहते हैं ना, पेस मीटिंग में बहुत ज़्यादा निखार आता है अपने आप में। जो लोग लीडर यहाँ नहीं बोल पाते ना, वे पेस मीटिंग में जुड़ जाते ना तो बोलना सीख जाते हैं। हर डेमो हमने वहाँ से सीखा। हमें डेमो के प्लान बताना भी नहीं आता था, कुछ बताना नहीं, STP करनी सीखी हमने, लोगों को प्रोडक्ट यूज करना नहीं सिखाए, डेमो कराने सिखाए। क्योंकि जब हम अपने जैसे डुप्लीकेशन बनाते हैं ना तभी बिजनेस बनता है। हमने ऐसे करके बिजनेस को ग्रोथ किया। गांव में रहने के बाद भी कोई मायने नहीं रखता, माइंड सेट होना चाहिए कि गांव में शहर में है, सिर्फ अपना माइंड सेट होना चाहिए। एक डिसीजन की ज़रूरत है। हमने डिसीजन को लिया और उस पर फॉलो किया, इतना काम किया कि हमने कोई नहीं देखा कि हमें कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ हमें पता था बिजनेस करेंगे और एक बड़ी पिन पे जाएंगे। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि करना कुछ नहीं है, अपना आप को फॉलो करो इस बिजनेस में। देखो कि अगला बंदा क्या कर रहा है, अपने आप के जो ड्रीम है ना उस ड्रीम को चिपका दो लिख के कि मुझे इस पे जाना। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं छोड़ सकती क्या जाने से। अब जैसे अब तो चलो सिंगापुर का ट्रिप तो क्वालिफाई लोगों ने कर लिया, अगला जो ट्रिप है आप उसको लिख दो कि मुझे उस ट्रिप पे जाना है। 100% जाओगे। जब हम जा सकते हैं, हम ये कपल आपके सामने खड़ा है, जो हमारी कोई इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं है, BA क्वालिफिकेशन हम दोनों हैं, हमने दोनों ने BA किया है, लेकिन कोई मायने नहीं रखता पढ़ाई या कुछ, सिर्फ इस सिस्टम पे फॉलो करो और इस सिस्टम पे फेथ करो और अपनी अपलाइन पे आप भी हमारी तरह एक दिन डायमंड होंगे। सो थैंक यू। विश्वास है कि हम बिजनेस कर सकते, हम डायमंड जा सकते, तो आप जा सकते हो? तो खड़े होकर बोलो।